नमस्ते, मैं हूं हर्षित जोशी और मेरे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि दुबे। रवि जी, पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधित किया और भारतवासियों को तोहफा दिया है। उन्होंने जिस तरह संबोधित किया है कि जीएसटी जो स्लैब है, जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, उसके अंदर अब जो टैक्स कह सकते हैं कि जीएसटी की टैक्स मतलब स्लैब अब दो ही रह गए, 5% और 18%। तो इस पर सबसे पहले कि जीएसटी दर में क्या बदलाव हुआ है, सबसे पहले आप बताइए। सबसे पहले आपने चूंकि प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र किया तो मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर ने आज का दिन चुना राष्ट्र के नाम संबोधन के लिए क्योंकि कल से नई जीएसटी दरें लागू हो रही हैं। लेकिन उन्होंने अपने भाषण के शुरुआत में सारे देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं और बधाई दी। जितनी हमारे पास जानकारी है, प्राइम मिनिस्टर कल जा रहे हैं त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में, शक्तिपीठ है, वहां पर पूजा पाठ भी करेंगे। तो नवरात्रि का पीएम के जीवन में वैसे भी बड़ा महत्व है। वो ज्यादातर नवरात्रि में व्रत भी रखते हैं, तो एक बड़ा ही पवित्र दिन उन्होंने चुना। और जो आज उनका भाषण था वो ऐतिहासिक था। डिटेल्स में हम अभी आते हैं कि कितने परसेंट क्या रहेगा, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। लेकिन पीएम ने जो 19 मिनट का जो भाषण दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, उसमें उन्होंने एक छोटा सा मंत्र दिया कि नागरिक देवो भव, यानी सारी नीतियां, सारी पॉलिसीज आम आदमी को दिमाग में रखकर बनाई गई हैं और इसीलिए ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है। वैसे आपको बता दें कि पहले 5% था जीएसटी, 12% था, 18% था, 28% था। इन 4 स्लैब्स को कम करके अब केवल 2 स्लैब्स में कर दिया गया है, एक 5% और एक 18%, जिसमें 5% और 0% में भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो अब अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया है और अगर देखा जाए तो तमाम चीजें ऐसी सस्ती हुई हैं। कल से प्रधानमंत्री ने कहा कि सूर्योदय की पहली किरण से, यानी कल से आपको बहुत कुछ सामान सस्ता मिलने वाला अब है। क्या देश के नागरिकों के अंदर जिज्ञासा हो गई ना, क्योंकि उत्सुक हो गए क्या सस्ता मिलने वाला है, क्या महंगा मिलने वाला है, क्योंकि हर व्यक्ति है ना नेट पे चेक कर रहा है, टेलीविजन देख रहा है, कोई यूट्यूब में देख रहा है। कल से मतलब लगातार जब से ये जीएसटी रिफॉर्म्स हुए ना, तब से व्यक्ति मतलब गृहिणियां हो गई, चाहे वो आम आदमी हो गया, तो उसके अंदर मन में खुशी कि अच्छा कल से क्या सस्ता, साबुन सस्ता मिलेगा, शैम्पू सस्ता मिलेगा, दूध सस्ता मिलेगा। तो आप बताइए कि जो ये टैक्स स्लैब है, इसके परिवर्तन से किसको किसका फायदा हुआ है, बहुत बढ़िया किसको सवाल नुकसान है। हुआ है? बहुत बढ़िया सवाल फायदा है भी बता आपका। दीजिए और नुकसान भी पहले बता हम दीजिए। फायदे से चलते हैं। ठीक है। आपके जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, पनीर हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, साबुन, शैम्पू, कार, एसी, तमाम चीजें जो है सस्ती हो जाएंगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पहले थोड़ा सा सरल करके ये समझाते हैं कि आखिर सस्ता मतलब क्या सस्ता मिलेगा, जीएसटी कम करने से कैसे सस्ता मिलेगा। देखिए, मान लीजिए कि 100 रुपए का प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग ले लें, चलिए हेयर ऑयल ले लेते हैं। 100 रुपए का मान लीजिए कि एक हेयर ऑयल की बॉटल है जिसपे अब तक 18% का जीएसटी लगता था, यानी वो आपको 118 रुपए की पड़ती थी। अब अगर उस पर 5% का जीएसटी लगेगा तो यानी वो अब आपको 105 रुपए की पड़ेगी, यानी 13 रुपए की शुद्ध बचत होगी जोशी जी इसमें, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इस तरह कम होता जाएगा। और इस तरह से तमाम चीजों में मैं जैसे जैसे अगर आप मुझसे पूछे कि आप सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस चीज से हो रहे हैं, तो ये तमाम चीजें जो घरेलू है ये तो है ही है। मैं इंश्योरेंस से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा हूँ। इंश्योरेंस जो है वो शून्य हो गया है, 0% में आ गया है। आप लाइफ इंश्योरेंस अगर ले रहे हैं तो यानी जो आप पहले आपने एक पॉलिसी ली, उसका आप किस्त चुकाते थे, अपने आप को इंश्योर रखते थे और उसके साथ जीएसटी भी थी, यानी सरकार को आप उसका टैक्स भी देते थे। अब आप जितने की पॉलिसी लेंगे आपको उतने की पड़ेगी। तो ये एक बड़ी जो है अच्छी खबर है आम लोगों के लिए। एक सवाल में इंश्योरेंस से लेकर कि जो कंपनियां इंश्योरेंस करती है, जो जॉब के अंदर व्यक्ति है, तो क्या उनको भी फायदा होगा इससे? बिल्कुल फायदा होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये तो बहुत अच्छे सवाल आपने पूछा है हर्षित, क्योंकि होता क्या है कि हम सिर्फ ये चूंकि हमें तुरंत फायदा मिलता है, इसलिए हमें लगता है कि इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है कि ये सामान सस्ता हुआ, अब हमारी बचत में आ जाएगा। अभी तक मैं ग्रॉसरी में 6,500 रुपए, 10,000 रुपए महीना खर्च कर रहा था, अब वो मुझे 5,000 या 8,000 में मेरा काम हो जाएगा। ये सीधी बचत है। लेकिन आप ये देखें कि जब किसी का बिजनेस बढ़ेगा तो वो भी अपने बिजनेस को और बढ़ाएगा, जॉब क्रिएशन होती है, इससे लोगों का बिजनेस बढ़ता है। अभी तक जैसे आप मान लीजिए, जैसे एक हमने उदाहरण तय किया कि मैंने एक पॉलिसी की, उसमें मुझे पर साल 58,000 रुपए, 50,000 रुपए देने पड़ रहे थे। अब वो सस्ती हो जाएगी, अब वो मुझे 42,000 रुपए की, 41,000 रुपए की पड़ेगी। तो ऑब्वियसली मुझे और मेरे जैसे तमाम लोगों को और ज्यादा ऑप्ट करेंगे उसको। तो इस इंश्योरेंस को करने के लिए लोगों की भी जरूरत होगी। तो ये एक होल सोल जिसे कहते हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली चीज है। और खुद प्रधानमंत्री ने भी आज अपने भाषण में कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस संभावित है। तो ये बहुत बड़ा बूस्टर है। और हर्षित, आज हम और आप जो बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है भारत की इकोनॉमी में चेंज लाने के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो हमारे दर्शक हैं, असली बात तो वो जानना चाहते हैं कि एक परिवार है, उसके अंदर एक पिता है,
उनकी गृहिणी या पत्नी कह सकते हैं, बच्चे हैं। तो मुझे आप इन चारों के बारे में बताइए। तो मैं एक एक करके सवाल पूछता हूँ। अगर एक पिता है, जो व्यक्ति है, उसके लिए क्या सस्ता हुआ, कार, बाइक, मतलब इसके बारे में। उसके बाद मैं जाऊंगा पत्नी जो गृहिणी है, तो जो घर का सामान खरीदती है, उसके लिए क्या सस्ता, बच्चों के लिए चॉकलेट्स हो गए, चाहे खिलौने हो गए। तो इन चारों के बारे में बताइए, क्योंकि दर्शक यही जानना चाहता है आसान भाषा में कि हमको क्या फायदा हुआ। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उनको बता दीजिए कि आपके लिए, चारों लोगों के लिए बता दीजिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, कि अब आपको जो टैक्स स्लैब चेंज हुआ है, आपको ये फायदा होने वाला है। देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें पहले बता दूं, और आप चूंकि आपने ये बोला है तो मैं इस पर अब ये भी बताता हूँ, इसको कोई इस तरह नोट ना करे कि सब सस्ता ही होने वाला है। हाँ। महंगा भी होगा। कुछ चीजें जिसे लग्जरी में गिना जाता है वो महंगी होंगी। आप सुन लीजिए, लग्जरी कुछ इसको महंगा भी होने इसको वाला आप समझ लीजिए, तंबाकू महंगा होगा, पान मसाला महंगा होगा, कार्बोनेटेड ड्रिंक महंगी तो होगी। गृहिणियां तो खुश हो जाएगी ना। मैं एग्जैक्टली गृहिणियां तो उनके लिए खुशी का हमारा पति अब तंबाकू का। ये खुशी की बात है कि जो है सिगरेट महंगी होगी। एक जो युवा, ये इसीलिए जीएसटी के मैं बड़ा देखता हूँ, इसको इस तरीके से देखता हूँ जैसे ये फैमिली ओरिएंटेड चीजें हैं। वो चीजें सस्ती हो गई हैं जो एक आम भारतीय परिवार को चाहिए, और वो चीजें महंगी हो गई हैं जो एक आम भारतीय परिवार चाहता है कि नहीं, ये दूर ही रहे। नहीं तो मोदी जी ने गृहिणियों को खुश कर दिया कि आपके बिल्कुल, पति जो मादक पदार्थ है उनसे दूर रहे, और महंगा कर दिया। और अब ये उनकी जेब पर ज्यादा जिसकी जो है चपत पड़ने वाली है। अब मैंने आपको बताया तंबाकू महंगा है, पान मसाला महंगा है। कितना परसेंट लगेगा ये अब आप आगे, अभी जो कंजप्शन हो जाएगा इसके बाद 40% का जीएसटी लगेगा इनके। अच्छा, 5, 18 और 40 भी है? ये 40% केवल स्पेशल टैक्स है जो इन मादक पदार्थों का, जिनका आपने जिक्र किया, उन पर लगेगा। और जो लग्जरी आइटम है, जैसे बड़ी यॉट हो गई, बड़ी कारें हो गई, और पर्सनल इस्तेमाल जो चार्टर्स होते हैं उनके लिए, तो वो जीएसटी के दायरे में 40% के दायरे में आएंगे। तो कार और बाइक? हाँ, कार और बाइक के लिए अलग अलग चीजों के लिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी, अच्छा, एक सवाल आपका और भी था, आपने जो पूछा था कि पहले ऐसा भी कुछ है क्या कि जो पहले था और वो उसमें कोई चेंज नहीं आया हो। देखिए, 0% स्लैब में ताजे फल, सब्जियां, दूध, खुला आटा, ब्रेड, रोटी, पराठा, ये सब पहले भी 0 रेटेड थे, अभी भी 0 रेटेड रहेंगे। ईवी जो है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जो बहुत जल्दी जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा बिजनेस है, इस पर पहले भी 5% जीएसटी था, यानी कम ही जीएसटी लगाया था आम कारों के मुताबिक। अभी भी इस पर 5% का ही रहेगा। 3% में एक स्पेशल स्लैब है, वो सोना चांदी और महंगे पत्थरों के लिए। 18% की जीएसटी में ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। मैं आपको रोकना चाहूंगा। हाँ। सोना चांदी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो ये तो जानना ही चाहेंगे, इस पे तो थोड़ा सा समय दे दीजिए कि सोना चांदी पर क्या होने वाला है। सोना चांदी अनचेंज्ड है, इस पर पहले भी 3% का जीएसटी था, अब भी 3% का है। वो जो स्पेशल स्लैब की हम बात कर रहे थे ना, ये उसमें आ जाता है। इसको सरकार ने लग्जरी मान करके इस पर दाम नहीं बढ़ाया है, इस पर जीएसटी उस तरह नहीं इंक्रीज किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये निवेश भी है। वो अपनी खुशी के लिए तो लोग आभूषण के तौर पे तो पहनते ही हैं, लेकिन भविष्य का एक निवेश होता है, क्योंकि आम भारतीय परिवारों में शादी के लिए निवेश किया जाता है कि परंपराओं से जुड़ा, बहुत अच्छा शब्द आपने किया, परंपराओं से जुड़ा है। तो इसलिए इसके परसेंटेज में कोई चेंज नहीं किया गया है, ये 3% ही रहेगा अभी भी, आगे भी। अच्छा, 2-3 चीजें और भी हैं, जैसे होटल के कमरों की बुकिंग हो गई, या आपने महिलाओं का जिक्र किया था, उसमें मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जो ब्यूटी और सेहत से जुड़ी चीजें हैं, उस पर भी जीएसटी 18% से कम करके 5% कर दी गई है। चलो, महिलाओं के लिए तो भी खुशी और एग्जैक्टली और इसके अलावा होटल के कमरे, मतलब जैसे बहुत सारे भारतीय, जो टूरिज्म को एक बढ़ावा देने की बात है कि बहुत सारे भारतीय जाते हैं टूरिज्म के लिए और बहुत लग्जरी होटल नहीं ढूंढते, वो एक आसान सा कोई सस्ता सा जो है रूम देखते हैं, ताकि भाई होटल में आना है, आपको फ्रेश होकर के कपड़े चेंज करके घूमने निकल जाना है। तो वो होटल्स जिनका किराया 100 रुपए से कम है, वो तो अब टैक्स फ्री है। अच्छा। उस पर तो कोई जीएसटी इस तरह से, अगर किसी कमरे का किराया 100 रुपए से कम है, किसी कमरे का किराया होता है। आप बहुत सारी जगहों पर अगर जाएंगे तो जो धर्मशालाएं हैं, एग्जैक्टली, आप मोटा मोटा वही मान लेंगे, जो स्टे है एक्चुअली, तो वो जो है वो टैक्स फ्री होगा। 1000 रुपए से लेकर के 7500 रुपए के होटल रूम पर जीएसटी 12% से कम करके 5% कम कर दिया। तो ये वो नियो मिडिल क्लास है जो इस रेंज में आता है, जो जब कहीं जाता है तो 1000 रुपए से लेकर के 7500 रुपए के बीच का खर्चा करता है। तो उसका जो पहले 12% लगता था, यानी अगर 1000 रुपए का आपने रूम लिया है तो उसका 12% लगभग 120 रुपए हुआ, तो आप 1120 रुपए देते थे, अब वो 5% कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आप शुरू में जो पूरी फैमिली के बारे में बता रहे हैं, क्या सस्ता क्या महंगा, तो ये उसमें ऐड होता है। होटल हो गया, और फ्लाइट्स पे भी आते हो, मैं अभी फ्लाइट्स की भी एक बार स्लैब चेक करके देता हूं। अच्छा, एक चीज और है, हमने चूंकि बात किया था कि प्रीमियम होटल्स की बात, जो 7500 रुपीज से ज्यादा के हैं, उस पर 18% ही रहेगा। तो वो जो हमारी एक बात थी कि एक नियो मिडिल क्लास को टारगेट किया उन्होंने कि प्रीमियम होटल्स का पैसे ज्यादा है, 18% है, और उसके बाद की कम है। अच्छा, अभी एक आपने मुझसे सवाल पूछा था कि इससे जो है क्या जॉब क्रिएशन होगी, जीडीपी बढ़ेगी नहीं,
तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अनंत नागेश्वरन जी। कल इनकी बात हुई न्यूज 18 इंडिया से, जो उनकी एक बाइट हुई उसमें इन्होंने कहा कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें ग्रोथ में बढ़ोतरी इजाफा होगी, होगा। बिल्कुल इजाफा होगा। और ये विद इन आप 2-3 मंथ से आप नोटिस करेंगे, क्योंकि अब खुल के खर्च करेंगे सबसे और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त त्योहारों का समय है। आप देखिए कि अभी जो है नवरात्रि लगे, उसके बाद विजयदशमी होगी, फिर दीपावली आएगी, उसके बाद जो है क्रिसमस और फिर हॉलीडेज, तो लोगों का खर्च करने का दायरा बढ़ जाएगा। हर्षित, मैं इसमें एक चीज अपनी तरफ से भी बताना चाहता हूं कि सरकार ने तो घोषणा कर दी है, लेकिन क्या आम जनता को फायदा हो रहा है? नहीं। मान लीजिए कि सरकार ने तो घोषणा कर दी है, और मैं और आप दोनों बिजनेस के लोग हैं, शॉपकीपर्स हैं, और हम नहीं घटा रहे हैं। हाँ, ये एक सवाल है कि अगर वो वो क्या करेगा, तो क्या करेगा? क्योंकि भाई जनता तो मान के चल रही है कि भाई मोदी जी ने इसको कम कर दिया है, लेकिन जब वो शॉप पे जा रही है तो उसको उतना ही पैसा अगर वो मिल मना रहा है। कर दे, नहीं मैं पुराना बिल दूंगा, बिल्कुल सही उस पे क्या आपने होगा? कहा। अब इसकी ये बिल्कुल कंज्यूमर कोर्ट में जाने वाला मामला है। आप दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं अगर उसने रेट कम नहीं किए। यहां तक नहीं, एक चीज और, एक सवाल और था कि अगर रेट तो आगे से तय होके आएंगे ना, प्रिंट वो तो चेंज हो गया ना, कंपनी करेगी ना, वो तो बेच रहा है वो तो। लेकिन अगर कोई प्राइस ऑलरेडी मार्केट में है, वो कल से सस्ता होगा ही होगा। उसके मार्केट तो पुराने माल का क्या होगा? वो पुराने पे जो है नई जीएसटी ही लगेगी, ये बिल्कुल क्लियर है। उसने तो महंगा खरीदा होगा फिर। अब उसने जीएसटी तो सरकार की है ना। हाँ। ये तो नहीं, उसने तो खरीद लिया ना, उसने तो उतने में खरीद लिया। लेकिन जितनी भी नई चीजें हैं, सरकार ने आज क्लियर किया है कि सूर्योदय के बाद से आज जो है वो सारी चीजें सस्ती होंगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ ठगी हो रही है, तो 1800114000 ये सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है, 1800114000। इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। मैं फिर से एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ कि मान लीजिए एक साबुन का प्राइस है, वो है 100 रुपए। अब आप कह रहे हैं कि अब उस पर 18% नहीं 5% जीएसटी लगेगी। हाँ। ठीक है, तो उस 100 रुपए का जो प्राइस दे रखा है, हाँ। उसका क्या होगा, आप ये बताइए। क्या उसको 5% के हिसाब से देंगे या 18% के हिसाब से? 5% के हिसाब से देंगे। तो फिर तो ऐसे तो नुकसान भी तो हो सकता है ना, पुरानी खरीद में तो पैसा तो दिया ही होगा ना। पैसा दिया होगा, या बिजनेस की डील क्या हुई, किस तरह से संभाल लिया जाता है आप, क्योंकि वो जितने भी बिजनेस में आप प्रोडक्शन से लेकर के आम कंज्यूमर तक पहुंचने में क्या क्या होता है, सरकार अपनी टैक्स में जो उसकी छूट दे रही है, तो ये चीज उसमें रहेगी। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे इस बारे में वो महिलाओं का एक जिक्र रह गया कि उनके लिए घी, तेल, सब्जी, इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी जो है वो सस्ते हो रहे हैं। हाँ। ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे भी परसेंटेज कम हो रहा है, 5% आपने बताया। एग्जैक्टली। और घी, तेल, मसाले आप इसका बता दीजिए। उस पे भी कम, वो डेयरी प्रोडक्ट में ही आएगा। और इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि अमूल जो कि एक बड़ी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, उसने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स पर जो है दाम कम कर दिया है। तो ये अगर आप अब देखें तो तमाम चीजें रही हैं जो जीएसटी से रिलेटेड हैं, और हमारे दर्शकों के लिए जाना जरूरी है। और खुद प्रधानमंत्री ने आकर के इसकी आज एक दिन पहले घोषणा की है। बच्चों वाले चॉकलेट भी सस्ती हो रही है उनको 5। वो अगर डेयरी प्रोडक्ट में आता है, क्या परसेंटेज है, कितनी महंगी चॉकलेट है, ये उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप देखें कि प्रोडक्ट कितने का है और उस पर कितना परसेंटेज, तो ये चीजें। तो मैं मोटा एक आखिरी सवाल पूछता हूँ कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होने वाला है, आम परिवार को फायदा होने वाला है, तो इसका ओवरऑल आप जो कह सकते हैं कि रिव्यू बता दीजिए आप। जैसे हाँ, अगर इसकी एक ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो ग्राहकों की क्रय शक्ति बढ़ रही है। यानी अब हम जो है ज्यादा परचेज पावर करेंगे, मैं ज्यादा पैसे खर्च करूंगा, यानी मार्केट में ज्यादा पैसे आएगा, पैसा रोटेट होगा, तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस का फायदा होगा, आम जनता का फायदा होगा। सस्ता सामान, एक तो मुझे सस्ता सामान मिल रहा है जो पहले मैं खरीदने से संकोच कर रहा था। दूसरी बात यह कि बिजनेसमैन के पास जा रहा है, वो अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। जब बिजनेसमैन अपना बिजनेस बढ़ाएगा तो जॉब क्रिएशन होगी और इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। तो एक जो दुनिया में एक इकोनॉमी का संकट है, टैरिफ को लेकर के हम देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा जो है माहौल गर्म है, उसमें भारत सरकार ने ये जबरदस्त तोड़ निकाला है कि उसने जीएसटी की स्लैब को केवल 2 स्लैब्स में मोटा कर दिया है। और ये ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और अगर ये आगे भी किस तरह कंटिन्यू रहा तो हमारी इकोनॉमी में विद इन 3 मंथ्स आप देखेंगे एक बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। चलिए, पीएम मोदी ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है और बताया कि जीएसटी जो 2.0 है उसके अंदर काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स हुए हैं, जिससे भारतीयों को काफ़ी सस्ता सामान मिलेगा और निवेश बढ़ेगा। बाजार, जिस तरह से त्यौहार आ रहे हैं, चाहे नवरात्रि हो चाहे दिवाली हो, इस बार भारतीय जमकर दिवाली मनाएंगे, जिस बार मनाएंगे ना जमकर दिवाली। हाँ, खुद प्रधानमंत्री ने कहा है तो कि इस बार की दिवाली बहुत दिलचस्प है। चलिए, आगे की अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।